हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। के लिए अलग अलग से भी प्रोग्राम किए जाएंगे सरकार के खिलाफ। अभी जब मैं जेल में गया था, सरकार ने, आप लोगों को पता है कि मेरे ऊपर इतनी धाराएं लगा दी, पिछले 4 केस भी खोल दिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी जितनी भी मामले थे उनमें सिर्फ 2 साल तक की सजा का मामला था। तो मेरे को जेल में डाल दिया, कोई बात नहीं। पुराने मुकदमे खोल दिए, कोई बात नहीं। तो वहां जब मैं गया, पुलिस वाले लेके गए, हरियाणा पुलिस वाले, तो ये बोले कि हमारी भी मांग है भाई साहब, एक समस्या है। मैं कहा भाई बताओ। तो उसमें हरियाणा पुलिस की जो पंजाब के समान वेतन की बात थी। जेल में गए तो जेल कर्मियों की भी ये मांग थी। फिर कैदियों के पास गए तो कैदियों की, मैं आपको बताऊं, 70% लोग वहां पे निर्दोष ही पड़े हैं। और उनकी छोटी ही मांग थी कि कोरोना काल में उनकी सजा नहीं जोड़ी गई, बाहर निकाल दिए गए, दूसरे स्टेटों ने जोड़ दी। सर्दी में गर्म पानी तो सामान्य ही बात है। हम ये सरकार को कह रहे हैं कि गर्म पानी तो दे ही सकती है सरकार, कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों, ये सारी चीजें थी। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको। हरियाणा के अंदर कई हजार लोग ऐसे हैं कि जिनको, जो एक सामान्य रूप से कोई इतना बड़ा कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, आपकी जानकारी के लिए, कि जो खेल मंत्री है, जिनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, एक लड़की ने आरोप लगाए हैं और उनके ऊपर बड़ी संगीन धाराएं हैं। वो जो आरोप लगे हैं, 7 साल तक की सजा है। मुख्यमंत्री साहब बड़ी बेशर्मी से उनको डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। हम मुख्यमंत्री की ये बात मान लेते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से ये पूछना चाहता हूं, ये जेलों में 80% लोग तो आरोपित ही हैं, सजा तो सबको हुई नहीं है। तो जब सबको सजा नहीं हुई तो उनको जेलों से निकालो, छोड़ो भाई। ये देश में एक कानून है, या अलग लोगों के लिए अलग अलग है। अगर यही आरोप मुख्यमंत्री कोई रिश्तेदार होती लड़की और नवीन जयहिंद पे लगा देती, तो क्या नवीन जयहिंद जेल में सरकार डालती, या मुख्यमंत्री तब भी यही कहते? या किसी भी आम इंसान के ऊपर ये धाराएं लग के, कितने लोग हैं जो जेलों के अंदर गए हुए हैं आरोपों के आधार पर? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब को अगर नहीं पता हो तो सबसे पहले तो आरोप ही लगाते हैं, सजा थोड़ी होती है तुरंत। तो मैं तो मुख्यमंत्री साहब के, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने डिफेंड कर लिया, इससे बेशर्मी की कोई बात नहीं हो सकती। इतनी मोटी मोटी फाइलर जो इन्होंने खा रखा है माड़े, जो पैसा कमा रखा है 2 नंबर से, उससे और क्या है? नहीं तो जब हम बोल सकते हैं, हम लड़ाई लड़ सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, तो ये क्यों नहीं लड़ सकते भाई? कृष्ण भगवान ने कह रखी है भाई, युद्ध का मैदान और जनता की जब बात है तो फिर कायर पीछे हटा रहे, योद्धाओं को तो लड़ना पड़ता है। अब ये तो मैं क्या बताऊं विपक्ष को। तो विपक्ष तो हमारा तो देखो ऐसा भाई साहब, वो तो लोगों को मुद्दा लगेगा वो आ जाएंगे। हम कोई वो तो है नहीं कि भाई कोई पार्टी तो है नहीं कि हमारे पास दारू देने के लिए कुछ, जो भी कुछ लोग आएंगे अपने यहाँ आएंगे। और बारात है तो ये समझ के ना है कि खाना मिलेगा, झूठे आश्वासन है सरकार के, तो अपना खाना भी खा के आए। और अपना अगर कुर्ता पजामा की बजाय कोट पैंट हो, जिनकी शादी हो रही है, शेरवानी वगैरह है, उनसे वो मांग लेना। और बारात में पूरे ढोल नगाड़ों के साथ ये बारात निकलेगी। सर, ये बारात है, इसकी कोई वजह थी, डर की वजह? अभी तो डर नहीं, और ज्यादा डर हो रहा है इनको। बेरोजगारों की बारात का मुख्यमंत्री साहब को इतना डर हो चुका है कि सपने में भी उनको बेरोजगार मोड़ बांधे, मतलब सेहरा बांधे दिख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री को सपने में भी सेहरा दिख रहा है बेरोजगारों का। डर हो चुका है इतना। पिछले 3 दिन से रोज कह रहे हैं कि सब्र रखो, बहकाइयों में मत आओ। तो हम बहका नहीं रहे बेरोजगारों को, हम तो जगा रहे हैं बेरोजगारों को, और सरकार को भी जगा रहे हैं। भाई जाग जाओ, बेरोजगारी के नाम पर राजनीति करने की क्या जरूरत है कि अब तुम चुनाव आएगा फिर वो करेंगे। अरे 3 साल में भर्ती नहीं कर पाए हैं, क्या मांग रहे हैं बाड़ा के? कुछ नहीं मांग रहे, इतना ही तो मांग रहे हैं जितनी वैकेंसी है उनको तो भर दो कम से कम। जितनी खाली पोस्ट है, हरियाणा पुलिस में 30,000 खाली है, हेल्थ डिपार्टमेंट में 30,000 खाली है, 50,000 वैकेंसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये तो मैंने आपको 3 डिपार्टमेंट बताए हैं मोटे मोटे। क्यों नहीं भाई फिर? लेकिन कोई बोलता नहीं।
गजब बात है कि ये मतलब इनकी पार्टियां तो खैर बोलने का मतलब ही नहीं है, ये तो सारे गुलाम है। बीजेपी में जो लोग हैं, जो ये एमपी एमएलए बने घूम रहे हैं, तो गुलाम है, इनको आप आजाद नहीं कह सकते, ये चाहते हुए भी नहीं बोल सकते। इनके तो सारे चिट्ठे इकट्ठे करे रखे हैं। सर विपक्ष नहीं बोल रहा, क्या वजह है? दी हुई है, सत्ता पक्ष के नेता दबे हुए हैं, तो फिर जनता वैसे नहीं कर रही, तो फिर लड़ाई लड़ेगा कौन? देखो, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी जनता को खुद, अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। नेताओं या पार्टियों के भरोसे अगर रहोगे तो कोई समाधान नहीं होना। जनता को खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाकर बात बनाई। जैसे अब बेरोजगारों का इशू है, जैसे किसानों का था, किसानों ने अपनी आवाज खुद उठाई थी, किसी पार्टी की तो हिम्मत थी नहीं कानून वापस करवा देते, किसानों ने अपने दम पे करवाई थी। मेरे को ऐसा लगता है अगर बेरोजगार अगर खड़े हो गए तो ये जो अब सीएम साहब कह रहे हैं ना 50,000 वैकेंसी की, ये लाख भी करेंगे और ये 2 लाख भी करेंगे, ये सारी चीजें पक्की करेंगे, लेकिन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अपने अंदर से जो एक ये डराते हैं वो डर को निकालना। क्या गया फिर, या गरीबों के ऊपर ही इंप्लीमेंट होंगे सारे के सारे कानून? ये बात खासकर मैं जो दक्षिण हरियाणा के नेता हैं, किसी भी पार्टी के हो, एमपी हो, एमएलए हो, ये बोलते हैं कभी इस बात पे? किस लिए डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? बोलते क्यों नहीं भाई? सबसे ज्यादा फायदा अगर होना है वो दक्षिण हरियाणा का होना है SYL से, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। तो मैं तो लोगों से ये कहूंगा, आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जिन लोगों ने आपको गुलाम समझ रखा है तो आपको आजाद होना पड़ेगा इन लोगों से। ये जो लोग आपको, जो ये नेता, ये राजे महाराजे जो आपको गुलाम समझते हैं ना, इनसे तो मेरे ख्याल में आप लोग आजाद होना पड़ेगा, ऐसे बात बनेगी नहीं। अगर SYL का पानी चाहिए है तो लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन सारी की सारी सरकारें, सारी की सारी पार्टियां हरियाणा के लोगों के साथ गद्दारी कर रही हैं। वो इसको सिर्फ राजनीतिक यूज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये अब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है, तो हम तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं इसके ऊपर स्टैंड ले रही, मजबूत स्टैंड। तो साथियों, ये इशू थे। और ये जो बारात निकलेगी, ये इतनी बड़ी बारात निकलेगी। सरकार ने अभी, मुख्यमंत्री साहब ने परसों कहा है कि 50,000 वैकेंसी निकालेंगे। 3 साल में तो 10,000 भी भर्ती नहीं करी, अब कह रहे 6 महीने में 50,000 भर्ती करेंगे। तो ये भर्ती, ये नौकरी है, दुल्हन है, तो 50,000 तो बात नहीं बनेगी, 5 लाख है जो है। क्योंकि ये जो इनका शोषण निगम है, कौशल निगम के नाम पे जो मैं बता रहा हूं, ये गुजरात मॉडल है, और इस गुजरात मॉडल को हरियाणा में लाके ये शोषण कर रहे हैं नौजवानों का, और कुछ नहीं। जब चाहेंगे लगा देंगे, जब चाहेंगे हटा देंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई लोगों को उठना पड़ेगा, इस बारात में पूरा बढ़ चढ़कर भाग ले। रेवाड़ी के लोगों को मैं तो न्योता देने के लिए आया हूं, जो भी साथी हैं। और ये नंबर है, इस पर हमारा अभी 4500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 70 27 822 822 इस नंबर पर कॉल करके रजिस्टर हो जाएंगे। और कोई आप लोगों का कोई सवाल है तो आप जरूर